अग्रवाल युवा सभा आज दो धड़ों में बढ़ती नजर आई। एक पक्ष की बैठक धीरबान जैन की अध्यक्षता में सनातन धर्म सभा में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से रामकुमार बंसल को प्रधान बनाने की आवाज भी उठी। बैठक के अध्यक्ष धीरबान जैन ने कहा कि हम साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन दूसरा पक्ष राजी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव होगा तो 1300 वोटों पर होगा। बैठक में युवाओं ने भी कहीं न कहीं अनदेखी के सवाल उठाए। आइए सुनाते हैं अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। आज ये मीटिंग जो बुलाई गई है, इसकी नौबत क्यों आई? हमने 2-4 बार पहले कहा उसको मीटिंग बुलाने के लिए, फिर 3-4 बार उसको मीटिंग बुलाने के लिए कहा, वो आनाकानी करता रहा। इसलिए हमने इस मीटिंग का प्रोग्राम रखना पड़ा। हम अभी उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 3 तारीख की मीटिंग रखी है, 3 तारीख को साझा करने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते? भाई कोऑर्डिनेटर कमेटी किसने बनाई? ये अग्रवाल समाज ने बनाई है, और हम घर बने बैठे नहीं, कोई घर बन के बैठे। और दूसरी बात, अगर इन 350 मेंबरों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, 1300 मेंबरों को वोट डालने का अधिकार होगा। अगर वो सब करता है तो हम आगे मीटिंग में उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, नहीं हम प्रधान घोषित कर देंगे। तो आज क्या नतीजा हुआ है? नतीजा ये हुआ है, आज मीटिंग उन्होंने हमारी प्रेशर से मीटिंग बुलाई है, वरना वो मीटिंग बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मैसेज आया था आपको? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। समाज को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हुए हम, कोई अलग नहीं करना चाहते। उन्होंने तो अपनी कर ली, लेकिन हम अब भी उनके साथ तैयार हैं। जो वो साझा करने के लिए तैयार, मन साझा करेंगे और उनके साथ होंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट रामकुमार बंसल होगा। हम तैयार। कल ऐसा क्या हुआ? कल भी मीटिंग हुई थी आप लोगों की, ऐसा क्या हुआ कि आज 2 जगह मीटिंग होनी पड़ी, 2 फाड़ में मीटिंग होनी पड़ी? ऐसा था, कल हमने मीटिंग बुलाई कोऑर्डिनेटर कमेटी की, और जिसमें 25-30 मेंबर और आगे थे। आने के बाद हम आगे 4 बजे की मीटिंग का टाइम रखा, और 5 साढ़े 5 तक नहीं आया। उन्हें सुरेश गर्ग ने उस पर प्रेशर पाके उसको बुलाया। पहले सुरेश गर्ग जी बोले, भाई आपने कुछ हिसाब किताब नहीं पूछना उससे। हम चुप रहे, हमने भाई कोई हिसाब किताब नहीं पूछेंगे ना किसी। ये बात है जी, इनसे बात अशोक गर्ग ने कहा, मैं सॉरी सुरेश गर्ग ने कहा, भाई किसी को हिसाब किताब नहीं पूछना, सिर्फ हमने डेट पूछनी उनसे। तो पहले सुरेश गर्ग जी बोले, फिर प्रवीण चौधरी बोले। प्रवीण चौधरी ने लंबी लिस्ट गिनवा दी, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा भाई हमने तो एक पक्ष से बुलवाई, आप डेट दो हमें, जो कोई मर्जी डेट दे दे, हफ्ते की 10 दिन की जो डेट दे कम से कम। इसमें तड़क गया, सो गोल कुर्सी फेंक के बाहर चला गया। वो समाज की बेइज्जती है और हमारी थोड़ी है। समाज एक सामान्य सदस्य हम भी समाज के, और इसीलिए हमने बुलाया भाई, ताकि हमने पहले भी 4-5 बार उसको कहा, बेटे तू कह, जो तेरे मन में तू कह दे, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं। लेकिन वो नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहा। 3 तारीख में समाज की सर्वसम्मति से किसी और उम्मीदवार को अगर मैदान में चुना जाता है तो आप लोग सहमत है, या सिर्फ रामकुमार बंसल को प्रधान बनाने के लिए? नहीं, मैं रामकुमार बंसल का आग्रह हूँ। कल कोई बने यानी आप लोग चुनाव चाहते हैं? चुनाव होगा, ठीक है। अगर सर्वसम्मति से बंसल बनता तो राजी हम। सर्वसम्मति से सिर्फ रामकुमार बंसल जी होने चाहिए? नहीं, और आगे कोई अच्छा आदमी आ गया तो बना दे, कोई और व्यक्ति हो? हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट आ गया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम, स्वागत है। जब हम उनके साथ साझी मीटिंग कर रहे हैं तो चुनाव में भी कोई भी आ सकता है। कोई लेखा जोखा का भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, कोई 5 से 6 लेखा जोखा उन्होंने पिछले साल भी नहीं दिया, और अब की बार भी देंगे। लेखा जोखा का मैंने जिक्र चला था, लेखा जोखा तो कुछ ना दे, जो तरह जिक्र है तो डेट दे दे हमें, लेकिन उसने डेट नहीं दी। हमारा क्या खोट है? अरे को वो कहते कोऑर्डिनेटर किसने बनाई? कितनी कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई? कमेटी समाज ने बनाई, ताकि मैं बढ़ के बैठा हूँ। सनातन धर्म मंदिर में मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसने कोऑर्डिनेटर कमेटी ने नियुक्त किया था मुझे, इसीलिए मैं बुलाने का अधिकार रखा है। मेरे को कोई अधिकार नहीं, मैं समाज का नेतृत्व क्यों करूँ? अब मेरी कोई इच्छा मनसा नहीं है प्रधान बनने की, और ना कोई बनने की कोई किसी की इच्छा नहीं है। तो ऐसी नौबत क्यों आई? अग्रवाल समाज को धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। 3 धड़ों, तीसरा धड़ा शायद बनने जा रहे हैं। पहले एक रवि भूषण गर्ग जी अलग हो गए थे, उसके बाद अब आप लोग भी अलग होते हुए नजर। देखो, नहीं, अलग नहीं होंगे हम, ये हमारा ऐलान है, अलग नहीं होंगे, हम साझा करके चलेंगे। चलो, उन्होंने जो गलती करी उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। हम साझा करने के लिए हम तो पहले तैयार हैं, आपको पहले क्या बता दी, मैं साझा करने के लिए तैयार है। आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया फाइनल? आज की मीटिंग में जो मैंने समझ कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने हमारे से पहले 3 तारीख की मीटिंग घोषणा कर दी। लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, हम उनका लेखा जोखा भी देखेंगे अब तो, और समाज में जो भी है 3 तारीख की मीटिंग में अगर अग्रवाल समाज के आदमी आते हैं तो स्वागत है। लगता नहीं कि आपको जो अग्रवाल समाज है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है? एक तरफ कांग्रेस का खेमा हो गया, एक तरफ भाजपा का खेमा हो गया। यही बात हुई है, यही बात बिल्कुल सच है। ये रामकुमार बंसल को प्रधान बनने दे रहे, ये कांग्रेस ही है, रणदीप आदमी है, तो बस स्पष्ट रूप से कह देता हूँ।
और उधर बीजेपी के हैं। सुरेश नोट कल तो कह रहा था मैं उसमें गया मीटिंग में चला गया, वो मीटिंग लियो मैं उसके बाद मैं तो ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होते है कि समाज को अब राजनीति में बदल दिया गया है, आप लोग क्यों नहीं सहमति बना लेते? नहीं, मैं तो संत बनाने के लिए तो बना हमने तो साझा मत कर उसको कई बार फोन किए, भैया आ जाओ आप बैठो, मिल बैठ के करते हैं आप। यानी अब ये समझा जाए कि आने वाला अगर जो चुनाव होगा जो प्रधान है वो कांग्रेस से बनेगा? नहीं, अगर कांग्रेस से नो बने- नो 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 अभी कुछ नहीं। अगर कोई अच्छा आदमी आ जाता है रामपुर से अच्छा है क्या, तो कोई नहीं, वो आज अच्छा है उसको बनाएंगे, क्या दिक्कत। अच्छा एक बात हो रहा है, अगर इलेक्शन होगा तो 1300 वोटों में होगा, ना कि 360 में होगा। अगर वो एक्सेप्ट करते ठीक है, नहीं हम घोषणा वो 360 क्यों दिखाई उन्हें? नहीं, रजिस्ट्रेशन में 360 है, रजिस्ट्रेशन में 360 है उसने वो तो आप लोगों ने 3 तारीख की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है उसके हिसाब से वोट चुनाव होगा। ठीक है। आज ही मान के चला जाए, आज ही मान के चला जाए इस मीटिंग में राम कुमार बंसल जी आपकी तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। हाँ हाँ जी बिरबान जी, आप जो है बार बार आप वो लोग बोल रहे हो, वो लोग कौन है मतलब? क्या वो लोग बोल रहे हैं अग्रवाल सभा को यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन है वो लोग? प्रधान जिम्मेवार है कौन है वो लोग? अशोक गोयल। नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेने में क्या बुराई? आप ले नहीं रहे ना, वो लोग और उनसे तुलना कर रहे हैं। जब वो भाईचारे की बात है, अब तो भाईचारे की बात, कल उसने भाईचारे की बात की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। अरे कल भी तो हम उसके भाई थे, कल भी हम उसके साथ थे, तब क्यों नहीं उन्होंने प्रेफरेंस दी हमको? अगर 1200 वोटों पर चुनाव नहीं होता या जितने मेंबर उन पर चुनाव नहीं होता तो आप लोगों का क्या कदम रहने वाला है अगला? फिर हम अपनी अलग बढ़ेंगे। यानी अलग से सभा बनेगी। बंसलाबाजी क्या नौबत आन पड़ी कि अलग अलग खेमों में अग्रवाल सभा को बंटना पड़ा और आज अलग से मीटिंग की जा रही है? जैसा कि बात यह है कि हमेशा जयंती से लगभग 2 से 3 महीने पहले जो मौके का प्रधान जो है अपना कार्यकाल का जो लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और एक मीटिंग को बुलाता है, लेकिन हमने लगभग 2 साल से 4 साल से सभा बिल्कुल ही बंद पड़ी है। अब इसको कोई भी प्रधान बने, इसको शुरू करने के लिए समय चाहिए ताकि ये सबसे पहले पटड़ी में लाई जाए, उसके बाद मतलब जयंती को एक बड़ी भारी संख्या में धूमधाम से मनाया जाए। कहाँ जब 2000-2500 होते रहे, लो मैं आज भी पूरे समाज के सामने दावा करता हूँ और वायदा करता हूँ, हमें अगर मौका मिलता है 2500 प्लस की गैदरिंग हम अग्रवाल युवा सभा के जयंती समारोह में हम दावे से देंगे। 2500 से कम आदमी हमारे जयंती समारोह में नहीं होंगे। कल ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर अलग खेमा बनाना पड़ा और उसके बाद अलग से रणनीति तय करनी पड़ी? माननीय प्रधान महोदय अशोक गोयल जी से हमने काफ़ी बार बात करने की कोशिश की कि जयंती का समय नज़दीक है, 15 अक्टूबर की जयंती है और इस सभा को चालू करने के लिए आप मीटिंग निकालिए। वो कभी 13 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 27 तारीख, तारीख पे तारीख देते रहे और जो इतनी लंबी तारीखें देते रहे, जब समय कम होगा तो आने वाला कोई प्रधान वो कैसे जयंती बढ़िया बना पाएगा? फिर जिम्मा जो है सारा ठीकरा प्रधान के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि मेरे पास कार्ड नहीं पहुँचे, इसकी तो संख्या नहीं हुई और इसके जब टाइम ही नहीं दोगे प्रधान को अपना कार्य करने के लिए, अपनी जो पूरी टीम बनाने के लिए, तो कैसे प्रधान मजबूत जयंती बना के देगा? आज अग्रवाल युवा सभा की स्थिति क्या है, उसका जिम्मेवार कौन है? मौजूदा प्रधान अग्रवाल युवा सभा का अशोक गोयल इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो 2 साल से बना बैठे। पिछली बार भी उसने जो है बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना कोई कमेटी को बुलाए अपने आप ही जो है 10 आदमी अपने बुला के माला पहन ली। इस बार भी शायद मंशा उनकी यही थी। ये तो 2 दिन के इस पूरे प्रेशर के बाद आज उसने हमारे से पहले मीटिंग बुला के और 3 बजे जो है ये घोषणा की कि 3 तारीख को हम मतलब जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करने को तैयार है। अरे यार, जब भाईचारे में इतने दिन से हम कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि हम 27 को देंगे, 3 को देंगे, हमें जरूरत ही नहीं थी आज ये कदम उठाने की, और हम हमारे उठाने के बाद फिर ये कदम उठाते हैं। नाम है अग्रवाल युवा सभा, लेकिन युवाओं का दर्द कहीं ना कहीं आप देखने को मिला। जैसे उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसा नहीं, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। ऐसा है, युवा सभी युवा तैयार हैं बनने के लिए, लेकिन इसको कोई मीटिंग तो निकाले, इसको तैयार तो करे, संवारे तो सही। कि बोले जब अगर कोई दुकान ही नहीं खोल के बैठेगा तो ग्राहक कैसे आएगा? कैसे युवाओं को मौका मिलेगा कि वो आगे चल के समाज की जो है सेवा करें?